तो आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और इस वीडियो का आज का जो मैटर है वो मैटर है कि डिप्लोमा बनाम डिग्री। बहुत सारे लोग जो है अभी इस पर जो है बातें कर रहे हैं और ये बातें अभी नहीं हो रही है। ये बातें हमेशा जब कुछ ऐसा मैटर होता है तो लोग डिग्री बनाम डिप्लोमा की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आपको पता होगा कि अभी नर्सिंग में मामला है। नर्सिंग में मामला ये है कि पटना हाई कोर्ट में जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग का केस है। उसके बाद जो है लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में तो सीरियस होकर ये लोग जो है पेटिशन को सीरियस होकर काम किए नहीं। अब ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गए हैं, लेकिन इसको कितना सीरियस होकर ये लोग सुनवाई करवाते हैं, सीरियस होकर जजमेंट करवाते हैं, फैसला करवाते हैं, ये अब इनके ही ऊपर है। क्योंकि पिछले जनवरी 2025 से ही अभी तक पटना हाई कोर्ट में इन लोग जो है सीरियस होकर काम नहीं किया। कभी कभार सीरियस हुआ तो वकील के तरफ से कमजोरी दिखी, कभी ये लोग सीरियस हुए तो वकील इंटरेस्टेड नहीं था, वकील जब इंटरेस्टेड हुआ तो ये लोग सीरियस नहीं थे, और इसी चक्कर में जो है इतना समय पार हो गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के ये लोग रुख किए हैं तो अलग अलग जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग ग्रुपों में बात कर रहे हैं कि डिग्री और डिप्लोमा का क्या फ्यूचर है, क्या ऑर्डर इससे पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ चुका है। लोग अभी तत्काल के हवाला दे रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा का ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये लोग जो अभी बात कर रहे हैं, मैं पहले कब बता चुका हूँ, बिहार में भी सेम सिचुएशन था। बिहार में भी जो है डिप्लोमा के लिए बहाली था तो बीटेक वाला सब कोर्ट गया था तो वहाँ पे बीटेक वाला को हार मिला। ठीक है, डिप्लोमा वाले को ही परमिशन मिला। बिहार में भी वो चीज़ें हो चुका है। लोग इलाहाबाद का बात अब कर रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद में जो है निर्णय आया है। तो देखिए, निर्णय सब जगह आता है, ठीक है, लेकिन आपके पक्ष में निर्णय कितना आ रहा है, जीएनएम के पक्ष में निर्णय कितना आ रहा है, ये सबसे मायने रखता है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता दूं कि आईएनसी में भी तो जो मैंडेटरी बिहार नर्सिंग काउंसिल लगा के रखा है, बिहार नर्सिंग काउंसिल मान नहीं रहा है। हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को बीएनआरसी मान नहीं रहा है। वहाँ से जो नॉन आईएनसी करके है उसको ट्रांसफ़र दे नहीं रहा है, जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह रखा है कि इस ऑर्डर का कॉपी सभी काउंसिल के पास पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी कर्नाटका हाई कोर्ट जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान्य दे नहीं रहा है बीएनआरसी, वहाँ के स्टूडेंट को ले नहीं रहा है जो विदाउट आईएनसी है। समझ रहे हैं ना। तो मेन बातें हो रहा है कि तमाम ऑर्डर आते हैं, लेकिन आपके पेटिशन में क्या ऑर्डर आता है ये सबसे मायने रखता है। अगर कितना भी डिप्लोमा वाला जीत गया, डिग्री वाला का परमिशन नहीं दिया, डिग्री वाला जो है पेटिशन केस हार गया, डिप्लोमा वाला जीत गया, तो वो जिस केस में जहाँ की बात है वहाँ की बात है। आपके केस में, आपके पेटिशन में क्या ऑर्डर आता है सबसे मायने रखता है। बात समझ रहे हैं ना। वो हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ बात की बातें होती हैं। आप अपने पक्ष को कितना मजबूती से आप कोर्ट में रखे हैं, आपके उस पक्ष के ऊपर निर्भर करता है आपका ऑर्डर। बात समझ रहे हैं ना। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले को ऑर्डर दिया गया, बीटेक वाले को बाहर कर दिया गया। फलाने जगह फार्मेसी में भी वैसा ही हुआ था ना बिहार में कि डी फार्मा को अलाउ किया गया, जो डायरेक्ट बी फार्मा किए थे उनको नॉट अलाउड किया गया। तो यहाँ भी तो ऑर्डर सब आए, इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही ऑर्डर आया था, बिहार में भी। तो बिहार में भी तो ऑर्डर आ गया। आप इलाहाबाद की बात छोड़ दीजिए, बिहार में भी तो वैसा ऑर्डर आया है, लेकिन आपके नर्सिंग में क्या ये ऑर्डर आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें रहता है। आएगा नहीं आएगा ऑर्डर, इसके लिए आप लोग मजबूती से जो भी पेटिशन डालते हैं या जो भी उनके सपोर्ट में है, सीरियस होकर आपने आज तक कितना जो है उसमें फाइट किया है, ये बातें को आप खुद देखिए। अगर शायद आप में से जो भी है सपोर्ट करते हैं जीएनएम को, कुछ लोग बीएससी को सपोर्ट करते होंगे, बताइए दिसंबर 2024 में केस फाइल हुआ। ये केस फाइल होने तक, बहाली बिहार में आने तक किसी को कोई जो है इसके ऊपर जानकारी ज़्यादातर नहीं था। जैसे बहाली आया ये लोग सीरियस हुए। बहाली कब आया, इधर जो है जुलाई के आसपास, जून या जुलाई के आसपास जो है बिहार में बहाली आई। तब तक 5-6 महीना किसी को कोई जानकारी नहीं था। कुछ ही लोगों को जानकारी था कि हाँ जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग का केस हाई कोर्ट में डाला हुआ है। अगर आप लोग सीरियस होते
तो ये केस बहाली आने से पहले ही क्लियर हो जाता। नियमावली को जो चैलेंज किया गया था वो सही समय पर किया गया था चैलेंज, लेकिन अब पता नहीं किसकी कमजोरी, किसकी वजह से जो है ये चीज़ें इतना डिले हुआ और अभी तक वो केस जो है पटना हाई कोर्ट में चल ही रहा है। डेट पर डेट मिलता है, कभी इनके कारण, कभी उनके कारण, कभी जज के जो है छुट्टी पर होने के कारण, ऐसे कर कर के डेट जो है मिलते जा रहा है। जब डेट मिलता है तो सीरियस नहीं होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सेम सिचुएशन रहता है, वहाँ तो और दिल्ली में जाना आना, दिल्ली में सारा कुछ जो है वहाँ का वकील का खर्च अलग, तो वहाँ भी अगर आप सीरियस नहीं रहते हैं तो ये केस सिर्फ पैटिशन ही पैटिशन में चलते रहेगा और डेट पर डेट आपको मिलता रहेगा। बात समझिए, वहाँ ऑर्डर आ गया, वहाँ ऑर्डर आ गया, डिप्लोमा के पक्ष में ऑर्डर आ गया, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हर जगह ऑर्डर आता ही है और जिसका मजबूत होता है उसके पक्ष में जाता ही है, लेकिन आप अपने पक्ष को कितना मजबूत रखे हैं ये निर्णय करता है आपके जो फाइलिंग हुआ है, पेटिशन जो केस का फाइलिंग हुआ है उसमें आप अपना पक्ष को कितना मजबूत रखे हैं, ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है। लोग बातें करते हैं पेपर न्यूज कटिंग, ये वो, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया, लेकिन आपका साक्ष्य जो केस फाइल हुआ है उसमें आप कितना साक्ष्य रख पाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। और वहाँ पे अगर साक्ष्य नहीं होगा आप हार जाएंगे, फिर बात करते रहेंगे डिप्लोमा में ये हो गया, डिप्लोमा को ये हो गया, वो हो गया, तो कहने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट में साक्ष्य चाहिए और कोर्ट में आपका वकील का मजबूती चाहिए। अगर आपके कोर्ट में आपका वकील मजबूती से आपका पक्ष अगर नहीं रखा तो फिर आप कहाँ से जीत पाएंगे भाई। कितना भी आप डिप्लोमा का पहले जीत हो चुका है, चाहे फार्मेसी में, चाहे इंजीनियरिंग में, अदरवाइज कहीं भी, लेकिन आपका केस मजबूती से नहीं रखा जाएगा, आप जो है हार जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। बाहर मीन्स बीएससी को अलाउ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ होता है। तो अपना बात करना चाहिए, अपने चीज़ को बात करना चाहिए, अपने चीज़ों को मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेटिशन हाई कोर्ट में भी लगा दिए, पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिए, बस डेट पर डेट मिल रहा है, ना किन्हीं को उसका जो है सीरियस लेना है, ना कुछ, बस ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है पेटिशन लगा दिए, अच्छी बात है, जीएनएम बीएससी जो भी हो, जिस पर भी ऑर्डर आए, लेकिन ये ऑर्डर क्लियर कट हो जाना चाहिए। बात समझ लीजिए, क्लियर कट हो जाने से स्थिति स्पष्ट हो जाता है, ताकि लोगों को जो है आगे के लिए जो रास्ता है बिल्कुल साफ दिखता है। बात समझ गए ना। अगर बीएससी को हटा दिया जाता है, ऑर्डर एकदम करेक्ट और आ जाता है सही समय पर, बीएससी को हटा दिया जाता है, तो जीएनएम वाले को एक रास्ता मिल जाएगा, एक फोकस मिल जाएगा कि हाँ, मेरा अब सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स में बिहार में बीएससी जीएनएम ही रहने वाला है। तो उनको एक माइंड में बनेगा कि चलो अब की बार अगर नहीं हुआ तो अगले बार भी हम ही जीएनएम को ही चांस मिलना है, अब की बार नहीं हुआ तो अगले बार मैं ले लूँगा। बात समझ रहे ना। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से अगर रखा जाएगा, अब की बार नहीं हुआ तो अगला बार भाई और जीएनएम का भी बढ़ेगा, बीएससी नर्सिंग का भी स्टूडेंट बढ़ेगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको, जो भी उस ग्रुप में जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेटिशन डलाना अच्छी बातें हैं, लेकिन आप उस पर अमल कितना कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कि अगर पेटिशन डाल दिए तो जितना मजबूती के साथ हो सके चीज़ों को क्लियर करवाना चाहिए, ताकि जिस चीज़ के लिए आप डाल रहे हैं उस चीज़ का परिणाम मिल जाए। अब डाल दिए, सो रहे हैं, न उसको मतलब न उसको मतलब, तो ऐसे में फिर आपका पैसा भी बर्बाद जा रहा है, समय भी बर्बाद जा रहा है, और आप उसी इंतजार में दिन प्रतिदिन बैठे हुए हैं। समझ गए। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी आगे मैं जरूर आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उस केस लगने के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।